स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? रिवीजन वाला पार्ट हुआ था, सारी चीजें रिवाइज हो चुकी थी। हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन रिवाइज कर लिया था, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन पे थे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन क्या होता है ये हम लोग रिवीजन वाले पार्ट में देख रहे थे। सबसे पहले तो ये डिस्कस हुआ था कि क्लासिफिकेशन जो है ये हमेशा सुपरवाइज लर्निंग में होता है। क्लासिफिकेशन हमेशा सुपरवाइज लर्निंग में होता है और क्लासिफिकेशन में जो भी आपको ट्रेनिंग डेटा दिया रहेगा वो लेबल्ड डेटा होंगे। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एज और सैलरी दी हुई है और उसके साथ लेबलिंग दी हुई है कि स्पेंडर मीन्स की इस एज और इस सैलरी के आदमी जो है वो बिग स्पेंडर होगा या एवरेज स्पेंडर होगा। तो इस तरीके से आपको एक डेटा दिया हुआ है। तो लेबल डेटा क्लासिफिकेशन में हमेशा लेबल डेटा का यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन के लिए एल्गो जैसे बनाई जाती है तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें किस तरीके से क्लासिफायर बनाया गया है वो आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें हमने ट्रेनिंग डेटा से ये पता किया है कि किस एज के आदमी की कितनी सैलरी होगी तो वो बिग स्पेंडर होगा या एवरेज स्पेंडर होगा। तो यहाँ एज 25 दिखाई जा रही है पहले वाले डेटा में, जो है 25 है। और एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ, एज जो है 25 है और सैलरी 30,000 है तो बिग स्पेंडर। तो एक 25 साल का लड़का है जिसकी सैलरी 30,000 है तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, उसकी बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सैलरी अच्छी है, ठीक है, तो वो स्पेंडर है, मतलब क्लॉथ्स वगैरह पे बहुत स्पेंड करता है। अब इसके बाद फिर जिसकी एज 30 है, सैलरी 28 के है, यानी 20 साल उम्र है, 28,000 सैलरी, तो वो एवरेज स्पेंडर है, यानी वो पैसे बचा के भी चलता है अपने फ्यूचर की जरूरतों के लिए। जिसकी एज 50 है उसकी सैलरी 70,000 है तो एक बिग स्पेंडर है, अच्छी सैलरी है उसकी। जिसकी एज 60 है उसकी सैलरी 90,000 है तो 60 एज का आदमी कितनी भी सैलरी हो वो उसको कोई शौक नहीं रह जाता इस उम्र में, तो उसको एवरेज स्पेंडर दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक डेटा दिया हुआ है आपको। और एक कंपनी है जो कि ये कह रही है क्लॉथ बेचने वाली कि आपको मैं ऐसे डेटा दे रहा हूँ जिसमें कुछ लोगों का एज दिया है और सैलरी दिया हुआ है, तो आप इसमें से फाइंड आउट करिए कौन बिग स्पेंडर होगा और कौन एवरेज स्पेंडर होगा। जो बिग स्पेंडर होगा यानी ज्यादा खर्चा करता होगा उसको हम मैसेज वगैरह भेजेंगे अपने न्यू कलेक्शन का। तो उस पर एक एल्गोरिथम बनाते हैं। ये डेटा गिवन है, मतलब ये पुराना डेटा है, जो ऊपर दिया हुआ डेटा ये पुराना डेटा है, इसी डेटा पे क्लासिफायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो देखिए इस एल्गो के हिसाब से इसमें क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि इफ एज इज लेस देन 30, सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन बिग स्पेंडर। तो हम ऊपर देख रहे हैं कि 25 उम्र है, 30,000 सैलरी है तो बिग स्पेंडर है, उसको देखते हुए ही हम ये कंडीशन रख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं एज इज ग्रेटर देन 30, एज 30 से ज्यादा है, सैलरी 30 से कम है। जो सेकंड वाला रो देखिए, एज जो है वो 30 है और सैलरी जो है वो 30 से कम है, तो वो एक एवरेज स्पेंडर है। इसी तरीके से एज ग्रेटर देन 60 है तो वो एवरेज स्पेंडर है, सैलरी कितनी दी है। तो ये जो क्लासिफायर बना है पहले तो इसको चेक करेंगे हम कि ये सही बना है कि नहीं। तो हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है उसका इनपुट करवाएंगे, इनपुट एज और सैलरी का कराएंगे। तो अगर 25 एज और सैलरी 30,000 हम इसमें इनपुट कराएंगे तो आउटपुट में जो है आपका उसको बिग स्पेंडर दिखाना चाहिए। अगर बिग स्पेंडर दिखाता है यानी कि क्लासिफिकेशन सही हुआ है, अदरवाइज क्लासिफायर सही नहीं बना है इस ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से। और इसी तरीके से हम सेकेंड रो का भी चेक करेंगे, थर्ड का भी और फोर्थ का भी।
जब ट्रेनिंग डेटा से इसको चेक करेंगे और देखेंगे क्लासिफायर सही है, तब हम ऐसे डेटा इसमें इनपुट में डालेंगे जो लेबलिंग जिसकी नहीं हुई है, यानी कि केवल एज और सैलरी दी हुई है। ऐसे करीब आपके पास 100 डेटा होंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन ये क्लासिफायर कर देगा, और वहां से आप पता कर सकते हैं कौन बिग स्पेंडर है, कौन एवरेज स्पेंडर है। तो क्लासिफिकेशन हमेशा लेबल डेटा की मदद से ही बनाया जाता है। क्लासिफायर हमेशा लेबल डेटा की मदद से ही बनाया जाता है, जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह किया जाता है। टेस्टिंग भी उसके लेबल डेटा से ही की जाती है, और टेस्टिंग के बाद अगर टेस्टिंग सही है, आउटपुट सही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो क्लासिफायर है वो सही बनाया है। ठीक है, अब देखिए रूल बेस्ड क्लासिफायर, तो वही चीज लिखा हुआ है जो हम बनाए। क्लासिफिकेशन इज ए डिस्क्रीट इन नेचर, इट मेक कैटेगरी क्लास लेवल। क्लासिफिकेशन यूज लेवल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा टू क्लासिफाई द न्यू डेटा, तो वही चीज लिखा। क्लासिफिकेशन एक डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब कि एक आउटपुट देगा जो कि डिस्क्रीट होगा, यानी कि यस या नो में, बिग स्पेंडर या एवरेज स्पेंडर में, अप या डाउन में, तो एक डिस्क्रीट वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है कि एक कंटिन्यूअस वैल्यू दे सकता है, तो हमेशा एक डिस्क्रीट वैल्यू देगा आउटपुट में। बिग स्पेंडर है तो बिग स्पेंडर ही देगा, ऐसा नहीं लिखेगा मे बी बिग स्पेंडर, स्मॉल बिग स्पेंडर, बिग बिग स्पेंडर, इस तरीके से नहीं, बस बिग स्पेंडर देगा उसमें एक डिस्क्रीट वैल्यू। और एवरेज है तो एवरेज स्पेंडर देगा। आगे क्या लिखा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यूज लेबल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। जैसा मैं बताया था कि लेबलिंग दी हुई है आपके ट्रेनिंग डेटा में, ऊपर ऊपर यहाँ पे आपकी लेबलिंग दी हुई है। यहाँ आपकी, हाँ यहाँ लेबलिंग दी हुई है स्पेंडर किस तरीके का है, लेबलिंग दी हुई है, यानी कि इस लेबलिंग की मदद से ही आप क्लासिफायर बनाते हैं। यही क्लासिफिकेशन यूज लेवल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा टू क्लासिफाई न्यू डेटा। नया डेटा आएगा तो उसी की मदद से क्लासिफाई करेगा। अब एग्जांपल में क्या दिया है, अ बैंक लोन ऑफिसर नीड टू एनालिसिस ऑफ डेटा टू लर्न which loan application are safe and which are on risk। तो एक बैंक ऑफिसर है जिसको ये एनालिसिस करना है कि किसको लोन देना सेफ है, किसको लोन देना सेफ नहीं है, यानी किसको रिस्क है। तो देखिए इसमें दो ही डिस्क्रीट वैल्यू है, सेफ और रिस्क। तो क्लासिफिकेशन में यही चीज लिखा है कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है। किसको देना सेफ है, कितना देना सेफ है, ये चीज नहीं है। किसको देना सेफ है, सेफ में आ जाएगा, किसको देना रिस्क है, रिस्क में आ जाएगा। तो बैंक लोन ऑफिसर का क्या होगा कि वो एक सॉफ्टवेयर उसको दिया जाएगा जिसमें ट्रेनिंग डेटा पहले दिया जाएगा, यानी कि पहले हमने किनको किनको लोन दिया है और कितनी सैलरी रही है तो हमेशा सेफ रहा है, और कितनी सैलरी रही है तो हमेशा रिस्क पे रहा है। तो उसके हिसाब से ही जो है उनके पास कुछ न्यू डेटा आएगा सैलरी वाइज कुछ लोगों का, कस्टमर का, तो उसको क्लासिफाई कर देंगे क्लासिफायर की मदद से कि इन इन लोगों को देना सेफ है और इन इन लोगों को देना सेफ नहीं है। जिनको देना सेफ है उनको ये लोग मैसेज करना शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ से लोन आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क्रीट वैल्यू है, सेफ और रिस्क। अब देखिए प्रिडिक्शन क्या लिखा है, प्रिडिक्शन मॉडल्स हैव कंटिन्यूअस वैल्यू। प्रिडिक्शन का कंटिन्यूअस वैल्यू होता है फंक्शन दैट इट प्रिडिक्ट्स अननोन वैल्यू। इसमें अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया है हाउ मच लोन विल बी सेफ फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे अगर 10, अगर क्लासिफायर ने क्लासिफाई कर दिया है कि 10 लोग ऐसे हैं जिनको लोन देना सेफ है, तो प्रिडिक्शन ये बताएगा कि किसको कितना लोन देना सेफ है। हो सकता है कुछ को अगर 10 लाख लोन दे तो सेफ ना हो, 5 लाख तक ही सेफ हो। तो प्रिडिक्शन में जो वैल्यूज आते हैं वो कंटिन्यूअस आती है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है। इसमें कंटिन्यूअस होती है, 10 के लिए अलग अलग लोन की वैल्यू, जो 10 सेफ में जो लोग कस्टमर मिले हैं 10 के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग लोन देना सेफ होगा। कुछ पूछना है इसमें किसी को, प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन में? ठीक है, वेट करिए। कोई स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट या समय नहीं। ठीक है, अब देखिए केन
नियरेस्ट नेबर हम लोग पढ़ते हैं। के नियरेस्ट नेबर जो है क्लासिफिकेशन का ही एल्गोरिथम है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज किया जाता है। के नियरेस्ट नेबर चूंकि सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है, क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें जो आपको डेटा दिया रहेगा वो लेबल्ड डेटा दिए रहेंगे इसमें आपको। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल कि के नियरेस्ट नेबर कैसे काम करता है, कैसे इसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो के नियरेस्ट नेबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेरी क्या है, कैपिटल एक्स ब्रैकेट में मैथ्स इक्वल्स टू 6 और सीएस इक्वल्स टू 8, के इक्वल्स टू 3। यानी कि एक्स एक ऐसा बंदा है जिसकी जिसके मैथ्स में मार्क्स है 6 और सीएस में मार्क्स है 8। दो ही सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। के इक्वल्स टू 3 दिया है, मतलब कि हम इसके 3 नियरेस्ट नेबर को देखेंगे, मतलब एक्स के सबसे करीबी 3 लोगों को देखेंगे और उन 3 लोगों का क्या रिजल्ट है। अगर तीनों पास होंगे, अगर तीनों का रिजल्ट पास आया होगा तो एक्स ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तीनों में अगर 2 का पास आया होगा और 1 फेल होगा तब भी एक्स को हम पास वाली कैटेगरी में ही रखेंगे। तीनों का फेल आएगा तो एक्स को फेल वाली कैटेगरी में रखेंगे। तीनों में 2 फेल आएंगे, 1 पास आएगा, तब भी एक्स को फेल वाली कैटेगरी में रखेंगे। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स जो है 3 में से वो किस चीज में क्लासिफाई है, पास में है या फेल में है, तो ये चेक करेंगे। तो देखिए आपको डेटा दिया हुआ है, ये लेबल्ड डेटा है। जो डेटा आपको दिया हुआ है ये लेबल्ड डेटा है, जिसमें मैथ्स का मार्क्स दिया हुआ है और सीएस का मार्क्स दिया हुआ है। तो मैथ्स में देखिए पहला जो स्टूडेंट है, मैथ्स में उसका 4 मार्क्स है और सीएस में 3 मार्क्स है, तो वो जो क्लासिफिकेशन है उसका फेल वाले में हुआ है। अगर मैथ्स में 6 मार्क्स है और सीएस में 7 मार्क्स है तो उसका क्लासिफिकेशन पास की कैटेगरी में हुआ है, पास की क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर मैथ्स में 7 है, सीएस में 8 है तो भी पास में रखा गया है। मैथ्स में 5 है, सीएस में 5 है तो फेल में है। मैथ्स में 8 है, सीएस में 8 है तो पास में है। ये सारे के सारे आपको ट्रेनिंग डेटा दिए हुए हैं और अननोन डेटा जो एक्स है वो क्वेरी में आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स है, जो एक्स के 2 वैल्यू दिए हुए हैं उससे हम लोग पांचों जो आपके स्टूडेंट हैं इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और पांचों के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद 3 नियरेस्ट नेबर देखेंगे, क्योंकि के की वैल्यू 3 दी हुई है, इस वजह से 3 नियरेस्ट नेबर देखेंगे। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला वो इक्विलिडियन डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए इक्विलिडियन डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला दिया है, डी स्मॉल डी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी हाँ, स्मॉल डी इक्वल्स टू, देखिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ x ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस x एक्चुअल वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस x ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2 माइनस x एक्चुअल वैल्यू 2 होल स्क्वायर। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो आपका x, कैपिटल X में जो गिवन है उसका जो पहला वाला है वो O1 है, यानी 6 जो है आपका वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो मैथ्स का नंबर है वो O1 मतलब पहला ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और CS इक्वल्स टू 8 जो है ये दूसरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। जब इसका डिस्टेंस आप पहले वाले रो से फाइंड आउट करेंगे तो पहले वाले में जो 4 है वो पहला एक्चुअल वैल्यू है और CS में जो 3 है ये दूसरा एक्चुअल वैल्यू है। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं D1 से पहले वाले रो का। तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो D1 इक्वल्स टू लिखा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 4, 6 किसकी वैल्यू है, 6 ऑब्जर्व्ड वैल्यू पहली वैल्यू है, तो 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 किसकी वैल्यू है, 8 सीएस की थी, सीएस में जो मार्क्स था कैपिटल एक्स का, माइनस 3 जो है वो पहले वाले स्टूडेंट के सीएस का मार्क्स है। देखिए यहाँ पे पहले वाले स्टूडेंट का, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं, सॉरी ये देखिए यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट किए D1 का तो 5.38 आया है। फिर ऐसे ही D2 फाइंड आउट किए हैं तो D2 की वैल्यू
1i है, यानी कि 6 जो आपका था ऑब्जर्व वैल्यू वो रखे माइनस 6 माइनस 6 क्या है ऑब्जर्व वैल्यू, सेकंड वाले रो में देखिए एक्चुअल वैल्यू भी 6 है। उसके बाद 8 क्या थी ऑब्जर्व वैल्यू मैथ्स की थी कैपिटल एक्स में, माइनस 7 देखिए एक्चुअल वैल्यू है मैथ सीएस की, सॉरी सीएस की एक्चुअल वैल्यू सेकंड वाले रो में है 7, उसकी डिस्टेंस 1 आई है। ऐसे D3 निकाला गया है, D4 यानी चौथे वाले रो का, और D5 निकाला गया है। तो जो D5 की वैल्यू है वो आपकी 2 आएगी, यहाँ D4 लिखा वो D5 है। तो पहले वाले से डिस्टेंस 5.38 आया है, दूसरे वाले से 1 आया है, तीसरे वाले से 1 आया है, चौथे वाले से 3.16 आया है, और पांचवे वाले से 2 आया है। तो इसमें से 3 नियरेस्ट नेबर है D2, D3 और D5। D5 का 2 है, D1 और D4 की वैल्यू ज्यादा दूर है, तो हम तीनों को कंसीडर करेंगे। K की वैल्यू 3 है, तो D2, D3 और D5 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे D2 यानी सेकंड वाला भी पास है, D3 यानी थर्ड वाला भी पास है, और D5 यानी फिफ्थ वाला भी पास है। तो पास के तीनों नेबर इसके जो है, जो 3 नियरेस्ट नेबर है, तीनों का क्लासिफिकेशन पास वाली कैटेगरी में हुआ है। तो इस वजह से X का भी आंसर होगा पास, X को भी हम पास में ही रखेंगे, पास क्लासिफिकेशन, यानी X जो है आपका फेल नहीं होगा, पास वाले में जाएगा, पास हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है किसी को? ठीक है। अब इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन भी आपको देंगे जो मैंने शेयर किया था आपसे। ये देखिए, यहाँ क्वेरी है कैपिटल एक्स, हाइट 161 दी हुई है और वेट 61 दिया हुआ है, यानी कि एक क्वेरी है जो कि एक एक्स पर्सन है जिसका पता करना है कि उसको जो शर्ट साइज होगी वो मीडियम आएगी या लार्ज आएगी। तो ट्रेनिंग डेटा आपको दिया हुआ है, कितने ट्रेनिंग डेटा दिए हुए हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 11 ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है, जिसमें हाइट और वेट दिया हुआ है और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि मिडिल साइज का शर्ट आएगा या शॉर्ट लिखा, शॉर्ट नहीं वो शर्ट है, ऊपर जो शॉर्ट लिखा है वो शर्ट है, मिडिल साइज का शर्ट आएगा या लार्ज साइज का। तो आपको क्या करना है, जो एक्स क्वेरी दी हुई है उससे आपको, यहाँ जो ऊपर एक्स क्वेरी दी हुई है उससे आपको 11 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ के की वैल्यू 3 है, यहाँ के की वैल्यू नहीं, यहाँ के की वैल्यू 3 है। तो 3 का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए, 3 नियरेस्ट नेबर निकालिए और बताइए ये आपका मिडिल साइज का शर्ट आएगा एक्स को या लार्ज साइज का आएगा। इसको सॉल्व करिए, फिर आगे क्वेश्चन और देखते हैं, सॉल्व करवाया था आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे जो आप लोगों को व्हाट्सएप किया था।
सॉल्व हुआ? सॉल्व करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए वो सॉल्व करते रहिएगा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा। अभी स्टॉप, अभी रुक जाइए, क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं जो पहले हमने देखा था। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हियर इज अ डेटा सेट ऑफ वर्ड्स इन 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पे डेटा सेट दिया हुआ है 2 लैंग्वेज का, यानी कि लेबलिंग दी हुई है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि लैंग्वेज में लिखा है इंग्लिश और विंग्लिश, मतलब 2 तरह का लैंग्वेज है, इंग्लिश और विंग्लिश। वर्ड दिए हुए हैं, पियानो का क्लासिफिकेशन इंग्लिश में है, कैट का क्लासिफिकेशन इंग्लिश में है, कैप्टो का विंग्लिश में है और शायतो का विंग्लिश में है। तो ये आपके ट्रेनिंग डेटा गिवन है। आगे लिखा है लेट अस बिल्ड द नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, यानी हमें कैनन का यूज करना है, के नियरेस्ट नेबर को यूज करना है। दैट विल प्रिडिक्ट विच लैंग्वेज अ वर्ड बिलोंग्स टू, मतलब एक वर्ड हमें दिया रहेगा और पूछेगा कि वो इंग्लिश में होगा या इंग्लिश में होगा, किस में बिलोंग करेगा। से वी रिप्रेजेंट ईच वर्ड यूजिंग द फॉलोइंग फीचर, हर वर्ड को फॉलोइंग फीचर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो 3 पॉइंट्स में दिखाया गया है हर वर्ड को। लेंथ ऑफ द वर्ड, पहला पॉइंट होगा लेंथ कितना है। सेकंड है नंबर ऑफ कंसोनेंट इन द वर्ड, नंबर ऑफ कंसोनेंट कितने, वॉवल कंसोनेंट आप लोग पढ़े होंगे, कंसोनेंट कितने हैं ये देखा जाएगा। और तीसरा है वेदर इट एंड्स विथ लेटर ओ, अगर ओ से खत्म हो रहा है लास्ट लेटर, तब तो तीसरे वाले पॉइंट की वैल्यू हम 1 रखेंगे, अदरवाइज ओ नहीं है तो 0 रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड वेफल वुड बी 620। देखिए वेफल में नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1 वेफल में देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 6 है। लेंथ ऑफ द वर्ड जो लिखा है वो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, देखिए पहला डायमेंशन 6 लिखा है। सेकंड नंबर ऑफ कंसोनेंट, यहाँ ये 2 गलत लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कंसोनेंट इसमें 4 है, W है, F है और L है, ये चारों कंसोनेंट है, तो 2 की जगह यहाँ 4 होना चाहिए, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे। और लास्ट वाला जो इसमें लेटर है वो ई है, ना कि ओ है, तो ओ होता तो यहाँ पे 1 होता, तीसरा वाला ई है, इस वजह से यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 640 है, जैसे वेफल का आपका क्या होगा 640 होगा, 3 डायमेंशन। फॉर अ डिस्टेंस फंक्शन यूज महातन डिस्टेंस, तो महातन डिस्टेंस का यूज किया गया है, हम इक्विलिडियन डिस्टेंस का यूज कर रहे थे इसके पहले, यहाँ पे ये महातन डिस्टेंस का यूज कर रहा है, जिसमें डी ए बी डिस्टेंस ए और बी के बीच में दिया हुआ है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए आई माइनस बी आई, वेयर ए एंड बी आई आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए और बी को हम मॉड निकालेंगे, यानी बी माइनस ए निकालें या ए माइनस बी निकालें, वो पॉजिटिव आएगा। टेक द इनपुट वर्ड कैटो, तो इसमें एक वर्ड दिया है कैटो, वेयर के इक्वल्स टू 1, यानी केवल एक नियरेस्ट नेबर को हम चेक करेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू 1 दी हुई है। द प्रिडिक्टेड लैंग्वेज फॉर द वर्ड इज, यानी K2 जो है वो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आएगा या नन ऑफ द अबव में आएगा। तो K की वैल्यू 1 है, कैटो को हमें देखना है, तो कैटो की हम डिस्टेंस निकालेंगे चारों से, यानी पियानो से भी, कैट से भी, कैप्टो से भी, शायतो से भी, और तीनों से जब डिस्टेंस निकालेंगे जिसके सबसे करीब आएगा कैटो, उसमें एक ही देखना है। अगर पियानो के सबसे करीब आएगा तो इंग्लिश में हो जाएगा इसका लैंग्वेज, अगर कैट के करीब आएगा तो भी इंग्लिश में होगा, कैप्टो के करीब आएगा तो इंग्लिश में होगा, शायतो के करीब आएगा तो इंग्लिश में होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे दिया गया है। यहाँ देखिए मैं सेम चीज को लिख दिया हूँ जो आपका क्वेश्चन था, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, 3 चीज है, लेंथ ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ कंसोनेंट, वेदर एंड विथ लेटर ओ। पहला लेंथ ऑफ वर्ड, जैसे वेफल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ 640 में लिख लिया हूँ तीनों के हिसाब से, लेंथ ऑफ वर्ड 6 है, नंबर ऑफ कंसोनेंट 4 है, और ओ से जो है लास्ट लेटर ओ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे 0 होगा लास्ट वैल्यू, ओ होता तो 1 रखते हैं।
DAB डिस्टेंस है समेशन ऑफ AI माइनस BI, इसी डिस्टेंस का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस वर्ड से निकालना है यानी कैटो से निकालना है, तो कैटो के तीनों डायमेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे। कैटो कहा जाएगा आपका 4 2 1, क्योंकि कैटो की लेंथ 4 है, नंबर ऑफ कंसोनेंट 2 है, और O से लास्ट लेटर जो है इसका O है, इसलिए 4 2 1 हो जाएगा। इसी तरीके से पियानो का निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, कंसोनेंट्स 2 है, और लास्ट वाला जो आपका O है इस वजह से 1 रखे हुए हैं लास्ट वाले पॉइंट को। कैट में देखिए नंबर ऑफ लेटर्स 3 है, कंसोनेंट इसमें देखिए 2 कंसोनेंट है C और T, और लास्ट वाला लेटर T है, इस वजह से 0 रखा है। कैप्टो में देखिए कैप्टो में 5 लेटर है, नंबर ऑफ कंसोनेंट 3 है, और लास्ट वाला जो लेटर है वो O है, इस वजह से 1 रखे हैं। शायतों में नंबर ऑफ लेटर्स आपके 6 है, 3 कंसोनेंट है, और 1 जो है लास्ट में O की जगह रखे हैं। तो कैटो का हमने निकाल लिया है, कैटो का 4 2 1 आया है, और 4 2 1 का डिस्टेंस निकालेंगे पहले पियानो से यानी 5 2 1 से, फिर 4 2 1 का डिस्टेंस निकालेंगे कैट से यानी 3 2 0 से, फिर 4 2 1 का डिस्टेंस निकालेंगे कैप्टो यानी 5 3 1 से, फिर 4 2 1 का डिस्टेंस निकालेंगे शायतो यानी 6 3 1 से। यहीं पे और महाजन डिस्टेंस का यूज करेंगे, इक्विलेडियन का नहीं, इसमें गिवन है महाजन डिस्टेंस का यूज करना है। देखिए महाजन डिस्टेंस क्या था, मॉड लेते थे AI माइनस BI। देखिए कैटो यानी 4 - 5 मॉड प्लस 2 - 2, पियानो में देखिए यहाँ से आपने 4 लिया है कैटो से पहला वाला, और पहला वाला पियानो से 5 लिया, 4 - 5 मॉड प्लस 2 - 2 मॉड प्लस 1 - 1, तो डिस्टेंस GP इक्वल्स टू 1 आया है। ऐसे ही कैट से जब आपने निकाला है तो 4 कैटो का 4 लेंगे, 4 - 3 यहाँ 3 है, कैट का 3 लेंगे, 4 - 3 प्लस 2 - 2 प्लस 1 - 0, तो DC से हम डिनोट किए हैं, तो कैट से डिस्टेंस आपकी 2 आ रही है। आ रही है। देखिए इसी तरीके से हमने डिस्टेंस निकाला है कैप्टो से डिस्टेंस जो है वो फिर 2 आई है, कैप्टो से हमने फिर मार्जिन डिस्टेंस का यूज किया है, तो 4 2 1 का डिस्टेंस 5 3 1 से निकाले हैं, तो DK से दिखाया है 2 आई है, और शायद तो यानी 6 3 1 से हमने डिस्टेंस फिर 4 2 1 का निकाला है, तो भी 3 आई है। इन चारों से जब डिस्टेंस निकाले हैं तो K इक्वल्स टू 1 है, यानी एक सबसे नियरेस्ट नेबर को देखेंगे तो सबसे नियरेस्ट हम देखेंगे DP आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 है, 1 सबसे कम वैल्यू यानी 1 सबसे नियरेस्ट है। और P जो पियानो है ये आपका क्लासिफिकेशन है किसमें, इंग्लिश में, तो सबसे नियरेस्ट नेबर किसमें, इंग्लिश में है कैटो के, तो आपका पियानो भी जो है वो किसमें हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन। आप मुझे वेफल का बताइए, वेफल किसमें क्लासिफाई होगा। ये वैल्यू जो वेफल की दी है ये सही नहीं है, 640 होना चाहिए, ठीक है, तो 640 मान करके चारों से डिस्टेंस निकालिए। वेफल बताइए, वेफल किसमें कैटेगरी होगी, वेफल की इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में। K की वैल्यू 1 है, ये मुझे आप निकाल के बताइए।